अरे यशोदा, तू तो लड़वा को बहुत रोना। अरे सिर्फ वो मिल गया। अच्छा, अरे यशोदा, देख तू लड़वा को बहुत रुलाते है और इसको नहीं मिलाते हैं। मैं इनको लोरी सुनाऊंगी और नाच बताऊंगी। इसको अच्छा अच्छा रखूंगी। अच्छा तो लड़वा मेरे पास आएगा। अरे ये देख 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 यशोदा, तेरा लड़वा तो मेरे पास दौड़ के आता है और ये हंसता हुआ आता है। अच्छा, अरे अब मेरा काम बन जाएगा। अच्छा, अब मैं इसे ले जाऊंगी और अपना दूध पिलाऊंगी और मेरे भाई को मारने वाले का नाम निशान मिटा दूंगी। अब मेरे जंगल में आ गया है। देखिए, पूतना मौसी ने कृष्ण कन्हैया को यशोदा मैया के वहां जाकर के कहा, यशोदा तेरा लाला तो बड़ा सुंदर है। तो पूतना ने एक सुंदर सी अप्सरा का रूप धारण किया था और यशोदा मैया के पास आती है। तो यशोदा मैया ने लाला ले लिया कि ले लो, तुम भी इसको रख लीजिए। यशोदा मैया को थोड़ी पता है कि वो राक्षसी है। अब कान्हा को जैसे दिया, पूतना ने अपना असली रूप ले लिया और वो राक्षसी बन करके कान्हैया को लेकर जंगल में भागने लगी। और जंगल में जाते जाते अपना विशाल रूप लेकर के दूध पान कराने लगी। और जैसे ही कन्हैया ने दूध के साथ साथ में पूतना के प्राण हरने प्रारंभ कर दिए, उसी समय पूतना जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ती है। आज कन्हैया वक्ष स्थल पर बैठ करके पूतना का दूध के साथ में उसका प्राण भी हरण कर रहे हैं और पूतना त्राही त्राही कर रही है। और कन्हैया खेल रहे हैं वक्ष स्थल पर। पूतना चिल्ला रही है, प्राणों की भीख मांग रही है। और कन्हैया ऊपर बैठे बैठे कूद रहे हैं और बैठे बैठे खेल रहे हैं। इतनी सी देर में यशोदा मैया ने देखा कि मेरा पालना खाली है। वह दौड़ के जाती जंगल की तरफ कि मेरा कान्हा कहाँ है, कान्हा कहाँ है। यशोदा मैया ने देखा कि मेरा कान्हा तो एक बड़ी राक्षसी के ऊपर लेटा हुआ है। यशोदा मैया ने कान्हा को लिया और वहां से दूर किया कि कान्हा चल मेरे साथ चल। और कान्हा को अपने गोद में लेकर यशोदा मैया आ जाती है और अपनी गोद में बैठा देती है कि कान्हा तो कहाँ चला गया था, कान्हा कहाँ चला गया था। और पूतना की वही गति होती है
जो एक माँ की गति होगी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राम जी ने अपने अवतार के समय सभी काम सीधे किए, इसलिए उनका नाम भी सीधा है, राम। जीवान को घूमना नहीं पड़ता है, एकदम सीधा नाम है राम। और राम शब्द की महिमा आप देखिए, कृष्ण नाम की महिमा देखिए। राम क्यों बोलते हैं हम? जैसे ही हम अपना मुंह खोलते राम बोलने के लिए, तो रा बोलते मुंह को खोलना पड़ता है, और मैं बोलती मुंह बंद हो जाता है। जैसे ही हम बोलेंगे रा, पेट के सब पाप बाहर निकल जाएंगे, और मैं बोलती मुंह बंद हो जाएगा, सब पाप बाहर और सब पुण्य पेट के अंदर। इसलिए बोलिए राम। सोयोजन मर्याद समुद्र की, सोयोजन मर्याद समुद्र की, कूद सके नारा। लाग गई हनुमानी उसी को, लाग गए हनुमानी उसी को, लेके राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। अंत में यही आएगा तेरे काम, अंत में यही आएगा तेरे काम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। हर श्री राम जय राम जय जय राम, हरि राम जय राम जय जय राम, तालियों के साथ जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, प्रभु राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, प्रभु राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, प्रभु राम जय राम जय जय राम। अंत में यही आएगा तेरे काम, अंत में यही आएगा तेरे काम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। वो अभिमानी डूब जाएंगे जिनके मुख में नाम नहीं, वो अभिमानी डूब जाएंगे जिनके मुख में नाम नहीं। वो पत्थर की गिर जाते हैं, वो पत्थर की गिर जाते हैं, जिसमें लिखा हो राम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का
केवल एक राम नाम ही ऐसा है जो आपको इस भव रूपी सागर से निकाल करके भगवान के क्षीर सागर तक ले जाएगा। अगर आप इस दुनिया से भरोसा रखेंगे तो दुनिया आपको इसी दलदल में डुबाती रहेगी, क्योंकि यहां मतलब की दुनिया है। यहां कौन किसका होता है, यहां मतलब की दुनिया है। यहां कौन किसका होता है। और आगे कहा है, और धोखा भी वही देते हैं हमको जिन पर हमें 100% नहीं 200% विश्वास होता है। इसलिए धोखेबाजों पर विश्वास मत करना। भगवान राम पर, साक्षात पर ब्रह्मा पर आपको विश्वास करना है। एक बार एक व्यक्ति ने पूछा कि मेरे पास धन तो बहुत सारा है, करोड़ों रुपए हैं, लेकिन क्या मैं इन रुपयों को मरने के बाद में ऊपर ले जा सकता हूं या नहीं। ठीक उसी समय आप देखिए संत का होना कितना आवश्यक है, एक सच्चे गुरु का होना कितना आवश्यक है। बिना गुरु के जो व्यक्ति होता है उसका कोई चेहरा देखना पसंद नहीं करते हैं, और भगवान से मिलने की पहली जो सीढ़ी है वह सीढ़ी ही गुरु होते हैं। इसलिए प्रत्येक भक्त के, प्रत्येक के जीवन में गुरु सच्चा होना बहुत ही जरूरी है। गुरु ही भगवान से वह सीढ़ी है जो आपको भगवान से मिला देती है। तो वह व्यक्ति कहता है अपने गुरु से कि गुरुजी मेरे पास अरबों खरबों रुपए हैं, क्या मैं रुपयों को अपने साथ में ले जा सकता हूं। तो गुरुजी ने कहा हाँ तू ले जा सकता है। क्या गुरुजी ने सही कहा या गलत कहा। अब वो पैसे को साथ में कैसे ले जाएगा। गुरुजी ने हाँ तो कह दी। अब उस इंसान ने पूछा गुरुजी मैं कैसे ले जाऊंगा। तो गुरुजी ने कहा रे बेटा तू हमारे भारत देश को छोड़कर के विदेश में जाएगा, चाहे वह देश अमेरिका हो, रूस हो, जापान हो, उस देश में हमारे भारत की मुद्रा नहीं चलती है। उस देश में जाने से पहले आपको अपनी जो ये यहाँ की भारतीय मुद्रा है इसको बदलवाना पड़ेगा, और वहां की जो मुद्रा है वो लेकर के आप जा सकते हो। ठीक उसी प्रकार अगर हम अपने पड़ोसी देश में पैसा साथ में नहीं ले जा सकते तो आप सोचिए उस स्वर्ग में वैकुंठ लोक में कैसे लेकर के जाएंगे। तब गुरुजी ने कहा कि दूसरे देश में जाने के लिए अगर आपको पैसा बदल के जा सकते हैं ना, अगर आपके पास अरबों रुपए हैं तो उस अरबों रुपए को खर्च करके आप धर्म ले लीजिए, पैसे को दान में दीजिए, पुण्य कीजिए, कथाएं कराइए, अच्छे पुण्य का काम कीजिए, तो वह पैसा आपका पुण्य में बदल जाएगा और वो आपको धर्म मिल जाएगा, और उसी धर्म को आप अपने साथ में ले जा सकते हैं। वही पैसा आप अपने साथ में ले जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप नहीं ले जा सकते, लेकिन आपको पुण्य करने पड़ेंगे। इसीलिए व्यक्ति को गुरु की जरूरत होती है। गुरु ही आपके बंद हृदय के दरवाजे खोलते हैं और आपको भगवान से मिला देते हैं।
आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले आपके गुरु होते हैं। आपकी सभी बुराइयों को, आपके सभी कष्टों को हरने वाले गुरु होते हैं। हरि मन करे मनवारी, हे पिलायो जी सतगुरु जी माने, प्रेम प्यालो पायो जी, हे गुरु जी माने, हे प्रवीण जी माने, प्रेम प्यालो पायो जी। आज वही गुरुदेव अपने वासुदेव जी के दोनों पुत्रों के नामकरण संस्कार करते हैं और नामकरण संस्कार करने के बाद में ठाकुर जी अब अपनी छोटी छोटी लीलाएं करते हैं। अब कृष्ण कन्हैया ने देखा कि मुझे चोरियां करनी है। क्या करनी है? चोरियां। तो चोरियां अगर मैं बाहर करूंगा तो बहुत डंडे पड़ेंगे, तो पहले अपने घर में चोरी करना सीख जाएं, तब बाहर चोरियां करेंगे। अब इसका आप उल्टा मतलब मत निकाल देना कि भगवान ने चोरी करी तो हम भी चोरी करें, क्योंकि भगवान जब चोरी करने जाते थे माखन की, तो उस घर से माखन नहीं चुराते, उस पूरे घर में से जितना भी पाप होता था, जितना अभिमान होता था, जितना रोग दोष कष्ट होता, उस कष्ट को हट लेते थे। माखन तो एकमात्र बहाना था। क्या यशोदा मैया के घर पे माखन की कमी थी? 9 लाख गौ माता थी, लेकिन उनको माखन खाने का आनंद तो पास वाले घर में ही आता था। आज कृष्ण की सभी चोर मंडली एक साथ गांव में घूमती है और पूरे गांव में घूमते घूमते ढूंढती है मटकियां कहां रखी है। भानुजा के पूरे मोहल्ले में ढूंढते हैं और सभी काकियां उनको डराती है, निकाना आगे चल आगे, तू हमारी मटकियां मत फोड़ देना। तब कन्हैया बीच गांव के मोहल्ले मोहल्ले में घूमते हैं और ऊपर की ओर देखते हैं कि मटकी किसके यहाँ पर है, आज दही किसके घर पे खाएंगे। आज का दही तो जमुना बासा के वहां खाएंगे, बासा के खूब दही है। तो कान्हा आज विचार कर रहे, आज बासा तो गया कुएं पे और बासा के घर पे ही मटकियां फोड़ेंगे। नट खट नंद किशोर, जय हो। नट खट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। Nati
देखा कि यहाँ पर 3-3 दही की हांडियां है। देख मनसुखा, देख वो हांडी निकल रही है। अब मनसुखा, श्री रामा, कृष्ण सभी साथी उंगलियां करके दिखा, देव देव देव। वो कान्हा कहता मुझे नजर नहीं आ रही, बता कहाँ पर है। मनसुखा कहता देख लकड़ी ऊंची करता, देख 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 वो है। लकड़ी से ऊपर करके देखता, देख वो लाल मटकी, उसमें तो बहुत सारा माखन है, इसको फोड़ते हैं अपन और माखन खाएंगे। अब ऊपर कूदते लेकिन उनका हाथ नहीं पहुंचता। अब वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं, घेरा बनाते हैं और घेरा बना करके सबसे ऊपर चढ़ते हैं और सबसे ऊपर कन्हैया रहता है। घेरा बना करके ऊपर चढ़ाइए। हाथ में श्रीफल रखना है। अब देखो खड़े होते हैं लेकिन इनकी कोशिश पूरी नहीं होती है और सारी मंडी नीचे गिर जाती है, वापिस धड़ाम से नीचे बैठ जाती है, धड़ाम। अब कन्हैया कहते हैं कान्हा एक काम करते हैं, पर कुछ चढ़ने के लिए लेके आते हैं। फिर वही घर में से एक छोटी सी चढ़ने के लिए चीज लेके आते हैं और उसके ऊपर चढ़ करके पूरी चोर मंडली आज दही की हांडी, दही की मटकियां फोड़ते हैं। अरे माखन की मटकी है बड़ी कठोर, फोड़ 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 मेरे नंद किशोर। अरे मटकी माखन की फोड़ायो, सांकड़ कुंडा की तोड़ायो।
सागल खुदा की तोड़ायो मटकी आकर की फोड़ायो इन घर में बेच सब चल ये सोता तारो आग करे बदमाशी
गौर मंडली की ये नीचे दही जो लिख रहा है इनको समेट नहीं देना, समझ रहे हैं नीचे दही को किसी के पाँव में लगे। रात्रि के समय बेटी हुई थी, उस दिन शरद पूर्णिमा थी, तो यशोदा मैया के पास में कन्हैया आते हैं और कन्हैया कहते हैं कि मैया वो जो ऊपर नजर आ रहे हैं वो क्या है? आकाश की ओर इशारा किया। तब यशोदा मैया ने कहा कि बेटा वो चंदा मामा है, वह चंदा मामा है और वह तो बड़े दूर रहते हैं। तो कन्हैया ने कहा मैया मुझे भी चंदा मामा चाहिए, मैं भी चंदा के साथ खेलूंगा। अब देखिए कोई छोटा बच्चा है और अगर वह जिद कर लेता है तो जब तक वो वस्तु उसे नहीं मिल जाए वह चुपचाप नहीं बैठता। आप छोटे बच्चों को मेले में लेकर के जाओ और अगर उसने 10 रुपए का खिलौना पसंद कर लिया तो आप उसको 100 रुपए देंगे तो भी वो चुप नहीं रहेगा, उसको खिलौना 10 रुपए वाला ही चाहिए। आज लाला कहने लगे कि मैया मुझे तो चंदा दे दे, मैं चंदा के साथ नहीं खेलूंगा। अब मैया ने मना किया, अरे कान्हा वो बहुत दूर है, चंदा मैं कैसे लाऊं? तो लाला जोर जोर से हाथ पांव पकड़ के रोने लगे कि नहीं भैया नहीं भैया मुझे चंदा चाहिए, चंदा चाहिए, चंदा चाहिए। हमें पकड़ ली कान्हा ने आज। तब यशोदा मैया ने कहा ठीक है मैं चंदा ला के देती हूँ। भीतर जाती है और एक बड़ी थाली में जल भर के लाती है और चंद्रमा के सामने रखा तो चंद्रमा का प्रतिबिंब उस जल में दिखाई दिया और कहा ले कान्हा ये तेरा चंदा मामा, खेल इसके साथ में। जब तक वो थाली में रही तब तक कन्हैया केवल हाथ पकड़ते हैं और कन्हैया कहते हाथ पकड़े नंदलाला मैया री मोहे चंदा दे, हाथ पकड़े नंदलाला मैया री मोहे चंदा दे। चंदा ला दे, 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 चंदा ला दे। हाथ पकड़े नंदलाला मैया री मोहे चंदा दे, हाथ पकड़े नंदलाला मैया री मोहे चंदा दे।
माँ यशोदा ने आज लाला के मन की इच्छा पूरी की। एक थाली के अंदर जल भर करके चंदा मामा का प्रतिबिंब उस थाली में दिखाया और कान्हा को चंदा मामा के साथ खेलने का अवसर भी मिला। आगे एक दिन कान्हा ने सोचा कि आज मुझे कोई अलग लीला करके मेरी माँ को मुझे भगवान के दर्शन कराना। तो कान्हा अपने ही घर में माटी खाने लगे, मिट्टी ले लेकर के अपने मुंह में भरने लगे और मिट्टी खाने लगे। तब उसी समय यशोदा मैया आती है और कहती है, कन्हैया तेरे मुख में कहा है, थोड़ा तेरा मुख तो खोलियो। तो कान्हा चुपचाप छिप जाते हैं, नहीं मैया नहीं, कछु ना है मेरे मुंह में, कछु ना है। तो मैया कहती है, तो झूठ बोले, थोड़ा नजदीक आ मेरे। जैसे ही कान्हा जाते हैं पासपोर्ट, मैया ने कहा कि तू एक बार अपना मुंह खोल के दिखा, तेरे मुंह में तूने क्या खाया है। उसी समय कन्हैया अपना मुख खोलते हैं तो अपने मुख मंडल के अंदर, अपने मुख में मां यशोदा को पूरे ब्रह्मांड के दर्शन करा देते हैं। सभी देवी देवता, जल, वायु, आकाश, सभी के दर्शन करते ही मां यशोदा अचेत अवस्था में आकर के वहीं गिर जाती है। पुनः वापिस कन्हैया अपनी मां को उठाते हैं। अब एक दिन एक बूढ़ी काकी फल बेचने के लिए आती है, तो वह रोज अपने टोकरी में फल लेकर के आती है और नंद भवन के चारों ओर भगवान का कीर्तन करते हुए घूमती रहती है कि कभी तो मुझे लाला के दर्शन होंगे। रोज आवाज भी लगाती है, फल ले लो फल, मीठे मीठे ताजा ताजा फल। हमेशा भवन के बाहर भ्रमण करती है। एक दिन कन्हैया ने सोचा कि आज काकी की जो इच्छा है उसे पूरी करनी होगी। तो कन्हैया ने कहा, काकी आपके पास क्या है? तो काकी ने कहा, मेरे पास मीठे मीठे फल है कान्हा, तोहे चाहिए क्या? तो कान्हा ने कहा, हाँ माँ, हाँ काकी मुझे भी फल चाहिए। तब काकी ने कन्हैया को फल दिए और कान्हा ने कहा, काकी तू यहीं रुकियो, मैं भीतर जाके पूरी दक्षिणा लेके आता हूं। कान्हा अपने छोटे छोटे पांवों से जाते हैं महल के भीतर और अपनी मुट्ठी में मुट्ठी भर अनाज लेके आते हैं। अब छोटी सी उम्र में कान्हा मुट्ठी भर के अनाज लेकर के आ रहे हैं, तो वह अनाज बीच रास्ते में गिरता हुआ आ रहा है और जैसे वो काकी के पास में आए तो मुट्ठी तो पूरी खाली हो गई और केवल 5 गेहूं के दाने रह गए। और हंसते हुए बोले कान्हा, काकी मेरे पास तो 100 है और कछु ना है। तो काकी ने कहा, कान्हा कोई बात नहीं, 100 मोहे बहुत है। वो 5 गेहूं के दाने काकी अपने उस बालने में लेकर के अपने घर पे आ जाती है और रास्ते में आते हैं बड़ी मन से प्रसन्न भी हो रही है कि आज तो लाला के मोहे दर्शन भी हो गए। और
जैसे ही अपना पालना नीचे उतारा तो काकी ने देखा कि उस 5 गेहूं के दाने से पूरा जो पालना था, पूरा पात्र उनका हीरे मोती माणिक्य से बढ़ जाता है। इस प्रकार की लीलाएं आज कृष्ण भगवान सभी को दिखा रहे हैं और लीलाएं करके सभी भक्तों का उद्धार भी करते हैं। जब भगवान द्वापर युग में पधारे थे तो जिनको ठाकुर जी ने वरदान दिए थे, सभी देवता गंधर्व किन्नर सभी अपना अपना रूप बदल करके वहां आ गए थे और जिनको आशीर्वाद दिया था मिलने का, वह सभी आज मिलकर के भगवान से कथा हो रहे हैं। एक दिन यशोदा मैया अपने घर के भीतर बैठी हुई थी और सायंकाल के समय उनके महल के ऊपर एक मोर और एक मोरनी बैठी हुई थी। इधर से मोर अपनी मोरनी को बुलाता है, मोरनी अपने मोर को बुलाती है और दोनों ही मोर मोरनी को देखा लाला ने और लाला ने कहा कि मैया ये सामने कौन सा पक्षी बैठा है? तो मैया ने कहा कान्हा ये मोर है। लाला ने पूछा ये मोर है तो साथ में कौन है? कि लाला ये इसकी मोरनी है। ये मोरनी क्या होता है? अरे लाला तुम्हें क्या काम है, क्या है? ये इसकी पत्नी है और दोनों पति पत्नी है। अब तो लालो धमाल मचा है कि मेरी पत्नी कहाँ है? इसकी पत्नी है तो मेरी पत्नी कहाँ है? मेरी पत्नी भी तो लाओ मैया, मेरो ब्याह कराओ और मेरी किससे ब्याह करूंगा। तो मैया कहने लगी अरे तू काहे को चिंता करे रे, वो अपने बरसाने की छोरी है राधा, उसे तेरा प्यार कर दूंगी। अब लाला तो जोर जोर से रोने लगे, मैया मैया मेरो प्यार करा, मेरो प्यार करा, मेरो प्यार करा। अरे कान्हा थोड़ा धीरे धर, तू अभी छोटो सो है, मोहे थोड़ा बड़ो हो जा, थोड़ा बड़ो हो जा फिर तेरा ब्याह करेंगे। अब कन्हैया तो अपनी मां को धमकी देने लगे, मैया तू मेरा ब्याह नहीं कराएगी। जो न ब्याह कराई तेरी कैया नाई चराऊं। गाना करने लगे मैया तू देख लेना, मेरा तो ब्याह नहीं कियो, तेरी कैया में नहीं चढ़ाऊंगा। आज के बाद मेरी मैया तेरी टहली पर ना आऊं। और देख लेना आज के बाद मैं तेरी दहली पर भी पाँव नहीं दूंगा। आएगा रे मजा अब जीत हार का। तब मैया कहती अरे लाला तू रो मत, तेरा ब्याह भी होगा। अभी थोड़ा चुप बैठ गया, लेकिन कान्हा क्या कहते हैं, राधिका गोरी से नीरज की चोरी से हो मैया करा दे मेरा प्यार।
बोली कृष्ण कन्हैया लाल है की जय हो। इधर से सभी थोड़े थोड़े आगे खिसक जाए। श्री कृष्ण गोविंद हरे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे नाथ नारायण राधे राधे राधे
जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ठाकुर जी अपनी छोटी छोटी लीलाएं करते करते एक दिन ठाकुर जी की जो चोर मंडली थी उन्होंने कहा कि हमारे गांव में एक प्रभावती ताई है, उस ताई के घर पे आज दिन तक किसी ने माखन की चोरी नहीं की। वह काकी बड़ी खोटी है, हाथ में डंडा लेके मारती है। तो कान्हा आज हम माखन की चोरी काकी के घर पे ही करेंगे। तो कान्हा ने कहा ठीक है, मन सुना, जब काकी कहीं जावे बाहर तब मुझे बोल देना। अब काकी ने भी मन में सोचा कि यशोदा रोज कहती है कि मेरा कान्हा चोर नहीं है, तो एक दिन उसको हाथ से पकड़ के मैं लेकर के जाऊंगी कि देख तेरा कान्हा चोर है। अब आज काकी ने सोचा कि मैं दरवाजा खुला रख करके जाऊंगी और वो जैसे ही चोरी करने आएंगे उनको रंगे हाथों पकड़ लूंगी। काकी जानबूझ करके अपना दरवाजा खुला छोड़ के बाहर चुप करके बैठ जाते और वह चोर मंडली और उनका सरदार जैसे ही द्वार खोल करके घर के भीतर दही लेने जाते हैं, मटकी फोड़ने जाते हैं, तब प्रभावती काकी आकर के कान्हा का हाथ पकड़ लेती है और कहती कान्हा आज तेरे को चोरी करते हुए पकड़ लिया मैंने, आज तेरी मैया के पास चल तू। कान्हा को ले जाते हैं हाथ पकड़ के। तो बीच रास्ते में प्रभावती काई के ससुर जी सामने से आ रहे होते हैं। तो सामने ससुर जी को देख करके प्रभावती ताई ने जो हाथ पकड़ रखा था उस हाथ को छोड़ करके घूंघट निकाला। इतनी सी देर में कान्हा ने हाथ छुड़ा करके दूसरे का हाथ पकड़ा दिया और काकी तो घूंघट को निकाल दे उसको लेके जाने लगी। कान्हा दौड़ा भागा फटाफट और अपने घर के भीतर जाके सो गए। अब प्रभावती जाती है और कहती सुधरी यशोदा, तू रोज मोहे से कहे ना कि तेरा लल्ला चोर नहीं है, आज देख तेरे चोर को मैं पकड़ के लेके आई हूं, देख तेरा कान्हा ये रहा है। तो मैया की तेरी प्रभावती काकी तू ऐसे बौखला गई है, बुढ़ापे में सटक गई तू, देख मेरा लाला तो भीतर सो रहा है, बुला उसको। मैया ने आवाज दी कान्हा जरा भीतर से बाहर आ। तो कान्हा भी आंखें मसलते मसलते बाहर आए। हाँ मैया क्या हुआ? अब जैसे ही कान्हा को देखा और प्रभावती ताई ने उस चेहरे को देखा जो पास में था तो वो तो मन सुखा निकल गया। प्रभावती ताई भी घबरा गई। आज माँ यशोदा कहती कान्हा से, कान्हा तेरी रोज शिकायतें आती है, तेरा असल काम क्या है? जो चोरियां इतनी करता माखन की, क्या अपने घर में क्या माखन कम है? तेरी इच्छा उतना माखन खा। कान्हा अपने घर में बहुत माखन है, लेकिन कान्हा कहते मन में जो चोरी करके खाने का मजा है वो आनंद ऐसे नहीं आता है। थोड़ी बहुत मेहनत करके फिर माखन वाखन खाएं। तो भगवान चोरियां नहीं करते थे, वो माखन के साथ में पाप उस घर से रोग दोष सब चुरा लेते थे। ऐसा नहीं कि सब बच्चे कल जाके चोरियां करने लग जाए। भगवान जो भी कार्य करते हैं उनके पीछे उनकी लीलाएं होती है और वो लीला इसलिए करते हैं कि हम सभी को शिक्षा मिले, ज्ञान मिले। आज मां यशोदा कन्हैया से परेशान हो चुकी, तो मैया ने विचार किया कि आज तो मैं कान्हा को रस्सी से बांध करके ही रहूंगी। रोज रोज के तेरे उलाहने आते हैं,
गोकुल में इतनी सारी गोपियां हैं, इतने सारे लोग हैं, किसी एक ने भी ये नहीं कहा कि तुम्हारा लाला अच्छा है। रोज कोई न कोई दिन उठते ही उलाहना लेकर के आ जाता है। आज मां यशोदा हाथ में डंडा लेकर के कन्हैया के पीछे दौड़ती है। अब कन्हैया दौड़ते आगे आगे, मैया डंडा लेके दौड़ती पीछे पीछे। कान्हा के छोटे छोटे से पांव है, पायल की खन खन मधुर मधुर आवाज। कान्हा उस महल में दौड़े तो पायल की आवाज सुन करके मां के हृदय को बड़ा प्रेम मिलता है। कान्हा के छोटे छोटे से पग कैसे चलते हैं, यशोदा मैया जानबूझ के रुकती है और फिर दौड़ती है। और कान्हा भी देखते मेरी मैया थक चुकी है, अब मुझे पकड़ में आ जाना चाहिए। तब कान्हा जानबूझ करके अपनी मैया के हाथों में आ जाते हैं। अब मैया ने कहा, रे कान्हा तूने मुझे बहुत सताया, आज मैं तुझे ऐसा बांधूंगी तो दिन भर यही बंधे हुए रहना। तो वहीं पर एक उखल था, उस उखल के वहां पर रस्सी लेकर के कान्हा को बांधने चली मैया। लेकिन जब भी रस्सी को बांधे और गठान लगाने भी लगे और 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती है। मैया ने अपने महल से सारी रस्सियां मंगा ली, लेकिन जैसे ही बांधने लगे और 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती है। अब यशोदा मैया मन में विचार करती, ओ कान्हा ये क्या हो गया रे, सारी रस्सियां आ गई तोहे बांधने को, लेकिन तू ना बंधा। अब देखिए, अगर भगवान को कोई क्रोध से बांधना चाहेगा तो भगवान नहीं बंधेंगे, और अगर कोई प्रभु को प्रेम से बांधेंगे तो भगवान अपने आप बंध जाएंगे। आज प्रभु ने सोचा कि मेरी मैया बहुत परेशान हो गई है, इसलिए मुझे अब बंध जाना चाहिए। तब ठाकुर जी की इच्छा हुई, तब एक ही रस्सी में भगवान बंध गए। इस लीला को कहते हैं उखल लीला। अब मैया बांध करके चली गई। अब ठाकुर जी ने वहां पर भी उखल को खींचा। उसी समय वहां पर 2 वृक्ष खड़े थे और ठाकुर जी उस उखल को लेकर के चलते हैं तो वह उखल दोनों वृक्षों के बीच में फंस जाता है। लेकिन भगवान और आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा धक्का लिया, उसी समय दोनों जो पेड़ थे धड़ाम से और जैसे ही धड़ाम से गिरे, उन दोनों वृक्षों में से 2 सुंदर पुरुष निकल जाते हैं। उन वृक्षों में कुबेर जी के 2 पुत्र थे, नल कुबेर और मणिग्रीव। उनका उद्धार करना था, इसीलिए ठाकुर जी उखल में बंधे थे। भोली कृष्ण कन्हैया लाल। और ये जो लीला की, इसके बाद उनका नाम पड़ता है दामोदर। बोले दामोदर भगवान। कार्तिक मास में यह दामोदर लीला बहुत ही अच्छी रहती है। ठाकुर जी अनेक लीलाएं करते हैं। आज उखल बंधन किया, माखन चोरी की, और धीरे धीरे जब भगवान के ऊपर इतने आक्रमण होने लगे, तब नंद बाबा ने सोचा कि अब हमें गोकुल को छोड़ देना चाहिए। तब सभी गोकुलवासी
गोकुल को छोड़ करके वृंदावन में प्रस्थान करते हैं। बोले वृंदावन धाम की। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, हल बेली सरकार कन्हैया, ले चल परी पार सवरिया, ले चल पल्ली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, हल बेली सरकार
बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। वृंदावन की पवित्र भूमि जो साक्षात श्री धाम वृंदावन धाम है, वहां ठाकुर जी पहुंचते हैं और वृंदावन में जाकर के भी अनेक प्रकार के राक्षसों का उद्धार करते हैं। वृंदावन में अगासुर नाम का एक बहुत ही बड़ा अजगर था। उस ने वृंदावन में अपने शरीर को इतना बड़ा कर दिया जैसे कोई बड़ी गुफा हो। सारे बच्चे जब जाते जंगल में तो उस गुफा के अंदर खेलते थे। तो एक दिन कृष्ण भगवान उस गुफा में जाते हैं तो अगासुर उनको मारने का प्रयत्न करता है, लेकिन भगवान अपने दोनों हाथों से उसे चीर डालते हैं। और जैसे ही बाहर निकलते हैं तो उनको भूख लगने लगती है। सभी ग्वाल बाल एवं कृष्ण कन्हैया साथ में लाए हुए भोजन को करते हैं। उसी समय ब्रह्मा जी वहां आते हैं तो ब्रह्मा जी ने देखा कि ये कौन से भगवान हैं जो इन छोटे छोटे बच्चों का जूठा खाना खा रहे हैं। ब्रह्मा जी के मन में संशय हो गया कि ये भगवान नहीं हो सकते। भगवान कभी दूसरों का जूठा थोड़ी खाते। तो ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा लेने के लिए जितने भी गौएं थी उनके बछड़ों को और सभी ग्वाल बालों को चुरा लिया और चुरा करके अपने साथ में ब्रह्म लोक ले गए। अब कन्हैया ने देखा बछड़ा एक भी नहीं, ग्वाल बाल एक भी नहीं, अब मैं घर पे कैसे जाऊंगा। तो जितने बछड़े थे, जितने ग्वाल बाल थे, कन्हैया ने वापस दूसरे बना दिए और ब्रह्मा जी के पास लेने गए ही नहीं। 1 वर्ष बीत गया। 1 वर्ष तक यही क्रम चलता रहा। अब 1 साल के बाद में जब ब्रह्मा जी ने सोचा कि 1 वर्ष हो गया और वृंदावन में बछड़े भी हैं और ग्वाल बाल भी हैं, तो ऐसी लीला तो बस भगवान ही कर सकते हैं। ब्रह्मा जी वापिस आते हैं और भगवान से क्षमा याचना करते हैं और उन सभी बछड़ों को और ग्वाल बालों को ठाकुर जी के अर्पण किया। अब वही ग्वाल बाल नंद बाबा को, यशोदा मैया को 1 साल के बाद में कहते हैं कि कन्हैया ने अगासुर का वध किया, क्योंकि वो 1 साल के बाद में गए वापिस, इसलिए इसको कहने में 1 साल लग गया। अब जैसे ही कन्हैया आज समझदारी की बात करते हैं, अपनी मैया से कहते हैं देखिए सभी शांति बनाए रखें, बीच में कोई वार्तालाप नहीं करें। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, गौ मात की। आज कन्हैया ने कहा अपनी मां से कि मैया मैं भी वन में गाय चराने के लिए जाऊंगा। उस दिन थी गोपाष्टमी कि आज का मुहूर्त है मैया, और मैं भी गौ सेवा के लिए गाय चराने के लिए जंगल में जाऊंगा। तो मैया ने कहा ठीक है कान्हा, तू चाहे जंगल में गाय चराने के लिए जा,
मैं तेरे साथ में भोजन बना के दे दूंगी, लेकिन तू एक काम कर कान्हा, तू अपने पैरों में जुतियां पहन ले, नंगे पांव मत जाना, जंगल में कांटे हैं बड़े बड़े। एक मां का दर्द देखिए, मां अपने बेटे से कहती कि कान्हा नंगे पांव मत जा, पांव में जुतियां पहन ले। तब उसी समय कान्हा कहते हैं कि मैया अगर मैं जुतियां पहनूंगा तो आप एक काम करो, मेरी सभी गौ माता को भी जुतियां पहना दो। जब मेरी गौ माता नंगे पांव जा सकती है तो मैं क्यों नहीं जा सकता। तब यशोदा मैया ने कहा कान्हा, अरे वो तो जानवर है, वो जा सकती है और तू नहीं जा सकता। इतना सा कह के ही आज कान्हा जोर जोर से दहाड़ मार करके रोने लगे। रोते ही अपनी मां से कहा, मैया गाय को आपने जानवर कहा है, और आज के इस कलयुग में हम भी गाय को जानवर ही मानते हैं कि केवल ये जानवर है। लेकिन ये जो गौ माता है, इस गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवता रमण करते हैं, निवास करते हैं। अरे इस कलयुग में गौ माता को जानवर कह करके गौ माता के प्रति हमारी आस्था को खत्म कर दिया। आज हम गौ माता को जानवर कहने लगे, लेकिन जानवर गौ माता नहीं, जानवर हम लोग हैं। हम इंसान जानवर है, गौ माता जानवर नहीं है। जानवरों जैसी बुद्धि हमारे में आई है। जब तक गौ माता दूध देती है, बड़े लाड प्यार से हम उस गौ माता को अपने घर पे रखते हैं, और जैसे ही दूध देना बंद किया और अपने घर से बाहर निकाल देते हैं, तो जानवर आज हम हैं, गाय नहीं। बिना स्वार्थ के हम नहीं रख सकते। और अगर हमारे घर पे भैंसे हैं तो भैंस चाहे दूध नहीं देगी तो भी उसको पंखे में बांधेंगे और भैंस की सेवा करेंगे, और गाय की सेवा कोई करना नहीं चाहता। एक भैंस को सब रखना पसंद करेंगे। अगर भैंस शाम के समय घर पे नहीं आएगी तो घर के सब जने ढूंढने निकल जाएंगे, और गौ माता 10 दिन तक नहीं आएगी तो कोई उसको ढूंढने नहीं जाएगा। जिस गौ माता का दूध पी करके हम बड़े होते हैं, हमने हमारी मां का दूध पिया है, उसे हम मां कहते हैं। और गाय का भी हमने दूध पिया है, वो भी हमारी गौ माता है। भैंस को हम भैंस माता नहीं कहते, माता केवल गाय को कहते हैं कि वो हमारी गौ माता है। जब हम हमारी जन्म देने वाली मां को घर से बाहर नहीं निकालते तो क्या हम अपनी गौ माता को बाहर निकाल सकते हैं? नहीं निकालना चाहिए। लेकिन इस कलयुग में ऐसे पापी लोग हैं, ऐसे राक्षसी लोग हैं जो गौ माता को दर दर भटकने के लिए मजबूर कर देते हैं। उनके सीने में दर्द नहीं होता कि आज गौ माता कैसे भटक रही है। अगर खेत में एक गाय घुस जाए, एक गौ माता घुस जाए, तो यही लोग पत्थर ले लेकर के उस गौ माता को मारते हैं और उसको भगाते हैं। और लेकिन रात के समय रोजड़े आकर के नुकसान कर जाए तो वो सहन कर लेते हैं। हे मानव ध्यान लगा के सुन ले, गौ मैया तुझे पुकारे, हरिओ 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 हरिओ। इस कलयुग में गौ
कीजिए और गौ माता को कसाई के हवाले मत कीजिए। इस पापी युग में गौ माता का कोई नहीं रखवाला। और देखिए, गाय हमारी नहीं पूरी जगत की माँ है, वो जगत जननी है। आपके घर में 10 भैंसे हैं, आप 10 नहीं 11 भैंस रखो, लेकिन 10 के साथ में एक गौ माता भी पालिए, गौ माता को रखिए। हमारी हिम्मत नहीं, हमारी औकात नहीं कि हम गौ माता को पाल सके, लेकिन अगर गाय ने आपको घर में रख लिया तो गौ माता पूरे परिवार को पाल देगी, ये मेरी गारंटी है। आप गौ माता को रखिए। भैंस के लिए हमें मना ही नहीं, भैंसे मत रखो, लेकिन अगर भैंस का दूध पियोगे तुम्हारी बुद्धि भैंस जैसे हो जाएगी, और गौ माता का दूध पियोगे तो भगवान कृष्ण की तरह तुम्हारी बुद्धि चलेगी। अगर आपको परीक्षा लेनी है तो आज से ही अपने घर में 2 बच्चों को भैंस का दूध पिलाओ और 1 बच्चों को गाय का दूध पिलाओ, और 3 महीने बाद दोनों की परीक्षा ले लेना कौन सा बच्चा होशियार है। अरे गाय के दूध में साक्षात अमृत बरसता है। जब भैंस अपने बच्चे को जन्म देती है तो भैंस का बच्चा जन्म लेते ही चुपचाप पड़ा रहता है, कुछ नहीं बोलता। और जब घोड़ा अपने बच्चे को जन्म लेता है तो वह केवल हिनहिनाता है, लेकिन सिर्फ गौ माता ऐसी है, जब वो अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसका बच्चा जन्म लेते ही मां ऐसे बोलता है वो, क्योंकि उस बछड़े को पता है कि ये गाय मेरी नहीं, पूरे जगत की मां है, पूरे जगत की मां है। एक बछड़े को पता है, लेकिन हम जैसे कल्ले हुए लोगों को पता नहीं है। अरे गाय के ही खून से ये जो हाथ कानों पे नख पॉलिश लगाते हैं, ये नख पॉलिश बनती है। गाय के चमड़े से बेल्ट बनते हैं, गाय के कब से चीनी के कप बनते हैं जिसमें आप चाय पीते हो। गौ माता के इतने हत्यारे हैं आजकल। गाय आज गली गली भटक रही है। आपने देखा, भैंस आपको 1 नहीं मिलेगी और गाय आपको 10-10 मिल जाएगी। आयु कलियुग भारी भूखी फिर मारी मारी सब देवी मुको गाली भारी लठ जो चलाए, भारी लठ जो चलाए। आयु कलियुग भारी भूखी फिर मारी मारी सब देवी मुको गाली भारी लठ जो चलाए, भारी लठ जो चलाए। मैं तो कुछ नहीं बोलूं तो वो याद कर लो, मैं तो कुछ नहीं बोलूं तो वो याद कर लो। भूखी रह कर सोनू दूध स्वामी को पिलाओ, भूखी रह कर सोनू दूध स्वामी को पिलाओ। अरे फिर भी फर्ज निभाओ अपना, फिर भी फर्ज निभाओ अपना। मैं आऊं मारी मारी खाऊं आज मैं कटारी, हे पति मारी की दारी खाऊं आज मैं कटारी। अरे गौ माता बोली गिरधर से, गौ माता बोली गिरधर से, कांच पियो बनवारी खाऊं आज मैं कटारी। ए सुनो अर्जी हमारी खाऊं आज मैं कटारी। गौ माता प्रत्येक व्यक्ति के घर पे रहनी चाहिए। अरे गौ माता जब आपके हाथों को चाटती है, आपके शरीर को चाटती है, तो आप ये मत समझना कि केवल वो चाट रही है। आपको चाटने मात्र से गौ माता आपके शरीर में कौन सी बीमारी है, उस बीमारी को सूंघ लेती है।
और जब जंगल में घास चरने जाती है तब जंगल में उसी जड़ी बूटी को खाती है, वो जिस जड़ी बूटी को खाने से तुम्हारी वह बीमारी दूर हो जाए, और शाम को वही दूध हम पिएंगे तब हमारा वो बीमारी खत्म हो जाएगी। गौ माता कोई छोटी शक्ति नहीं है। अगर किसी बच्चे की नजर भी लग जाए, किसी नक्षत्र में पैदा हो जाए, तो गौ माता की पूंछ के नीचे जाकर के उसको 7 बार वार दीजिए, आपका सब दोष खत्म हो जाएगा। आपको कैंसर भी है तो आप गौमूत्र का सेवन कीजिए, आपका कैंसर खत्म हो जाएगा। आपके शरीर में फोड़े फुंसी हो जाए तो गौ माता के गोबर को और गौमूत्र को मिला करके आप 15 मिनट लेपन कर लीजिए, आपकी खुजली बंद हो जाएगी, फोड़े फुंसी अच्छे हो जाएंगे। लेकिन गाय होनी चाहिए देशी गाय, गीर गाय नहीं चाहिए, ये रोजड़े हैं देशी। देशी गौ माता होगी, उसी का आपको फल मिलेगा। ये विदेशी रोजड़े जो आजकल पालते हैं घर में, ये रोजड़े नहीं पाल रहे। देशी गौ माता को पालिए। अरे जिस घर में गौ माता बनती है उस घर में कोई भी हानि होने वाली होती है तो वह गौ माता अपने ऊपर ले लेती है, आपके ऊपर नहीं आने देगी। अगर आप गाय को अपने घर में नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, आप गौशाला में साल में एक बार 1 ट्रैक्टर भर के सूखना भिजवा दीजिए। 1 महीने का 1 रुपया इकट्ठा कीजिए, 12 महीने के 12 रुपए होते हैं, 12 रुपए का 1 रस्ते का फूला आ जाएगा, वो फूला आप 1 साल में डालिए। मैं 1200 रुपए नहीं, केवल आपसे 12 रुपए मांगता हूं कि आप मुझे 12 रुपए दे दीजिए। रुपए नहीं है, आप एक मक्की की कड़क दीजिए, चारा दीजिए, घास दीजिए, सूखना दीजिए, जो आपकी मर्जी आगे दीजिए, लेकिन गौ सेवा के लिए अपने हाथों को हमेशा आगे बढ़ाएं। गौ सेवा आप कीजिए मेरी माँ। न जाने कितने पैसे आपने व्यर्थ में लगा दिए, बीमारी में लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, जिसका कोई वापस पुण्य लौट के नहीं आता, और ये पुण्य आपके खाते में सीधा लिखाया जाएगा। और अब आप यही प्रश्न मुझसे करोगे कि गुरुजी आप क्या करते हैं? अरे मेरे नाम के आगे जो गौवंश लग रहा है, ये इसीलिए लगा है कि मेरी कथा में से जो भी राशि आती है, चढ़ावे में, आरती में, हथलेने में, वो सभी राशि जाती है गौशाला में। उस राशि को मैं अपने पास में नहीं रखता। यहां पर भी जितनी राशि इकट्ठी हो रही रोज, उसको मैं अलग जगह इकट्ठा कर रहा हूं, और वह सभी राशि गौशाला में जाएगी। हमारी गौशाला में 180 गायें हैं और 28 बीघा में बनी हुई गौशाला। लेकिन आपके यहां पर जो गौशाला आपके पास में है, इस भानुजा गांव के पास में, और जहां पर आप लोग हमेशा हर साल का दान पुण्य करते हैं, उसी गौशाला में आपके यहाँ से जो आप सूखना बोलेंगे, जो आप चारा बोलेंगे, वो आपके पास में ही चिकाड़ा गौशाला में जाएगा। महावीर